और उस वक्त 1771 में बुद्धू नोनियाल जी को अंग्रेजों ने पकड़ करके खौलती सोरा की भट्टी में उन्हें जिंदा जलाने का भी काम किया। इसलिए आज उनके जन्म दिवस है और ये हमारे लिए इत्तेफाक की बात नहीं है, ये महापुरुषों की देन है कि आज ही के दिन बहुजन समाज पार्टी ने नोनिया अधिकार महासम्मेलन का आगाज बिहार में कर दिया। और आज आपके इस अधिकार सम्मेलन से बीजेपी डर गई, आपके अधिकार सम्मेलन के नाम से आरजेडी और जेडीयू डर गई और इन्होंने अनान फनान में बीजेपी ने और जेडीयू ने बापू सभागार में आज दुनिया अधिकार सम्मेलन करने का काम किया। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज बहुजन समाज पार्टी जब लोगों को अधिकार देना चाहती है प्रदेश के अंदर, लेकिन तुम ये बताओ, लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आरजेडी के लोगों, जेडीयू के लोगों, तुमने आज तक दुनिया के लोगों को अधिकार सम्मान क्यों देने का काम नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार की सरकार में तो आपने दुनिया समाज की बेटी को तो आपने डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन इस बार आपने उसे हटा क्यों दिया? क्यों हटा दिया आपने? क्योंकि ये दुनिया समाज की बेटी थी, ये दुनिया समाज की बेटी है तो आपने इसको हटा दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये 25 लाख की आबादी बिहार के अंदर है, ये छोटी मोटी आबादी नहीं है, 25 लाख की आबादी दुनिया समाज की बिहार में है। अगर तुमने नीला झंडा हाथ के निशान हाथ में उठा लिया तो दुनिया समाज के बेटे सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे और मुख्यमंत्री तक भी बन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा। ये बहुजन समाज पार्टी ही आपकी अपनी पार्टी है जो इस देश के अंदर बहुजनों के लिए काम करती है, बहुजनों के लिए कोई काम करती है, गरीबों के लिए कोई काम करती है। एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पे आप सब लोग बैठे हुए, तमाम मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, युवा साथी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, मेरी तमाम बहनें बैठी पीछे। इन बहनों का भी इच्छा होती है कि मैं पढ़ जाऊं, लिख जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं। किसी बहन की इच्छा होती है पुलिस में भर्ती हो जाऊं, होती कि नहीं होती है? कितनी मेरी बहनें चाहती मैं डॉक्टर बन जाऊं? मेरी बहनें पढ़ती नहीं पढ़ती हैं? पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो? बताओ बेटा, खड़े हो बताओ, कितने लोग चाहते डॉक्टर बन जाओ? चाहती हो? लेकिन स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे मास्टर नहीं है, लेकिन बहनें डॉक्टर नहीं बन पा रही, बहनें अधिकारी नहीं बन पा रही। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज अगर आगे बढ़ेगा तो शिक्षा के दम पे आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर आपके घर में शिक्षित बनो, अगर तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना। ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही, संघर्ष करो, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और तीसरी बात कही, संगठित रहो। तुम मेरे बहुजन समाज के लोगों एक हो जाओ, और जिस दिन तुम एक हो जाओगे दिल्ली की गद्दी पर तुम बैठ जाओगे, और जिस दिन तुम दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाओगे उसी दिन तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी, ऊंच नीच खत्म हो जाएगा, छुआछूत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बहु बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी बहु बच्चियों की तरफ आंख उठा करके कोई देख ले, लेकिन आपको तो वहां दिल्ली तक पहुंचना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिया, हम सबको वोट का अधिकार दिया, और कहा मेरे बच्चों तुम इसी वोट के जरिए दिल्ली तक पहुंच सकते हो, और इसी वोट के जरिए पटना की विधानसभा तक पहुंच सकते हो, लेकिन इस वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट की ताकत दी। ये ताकत मेरे बहुजन समाज की भी है। बहुजन समाज के माने उसमें दुनिया भी आता है, उसमें पटेल भी आता है, उसमें कुशवाहा भी आता है, उसमें प्रजापति भी आता है, उसमें रजक भी आता है, उसमें धनुक भी आता है, रविदास भी आता है, पासी भी आता है, पासवान भी आता है, और यहाँ तक कि माइनॉरिटी के लोग भी इसी बहुजन समाज में आते हैं। ये सारे लोगों की अपनी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार में आई तो गुंडे मवालियों को जेल में डालने का काम करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि नहीं होगा? बिहार में जो गुंडे मवाली हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जेल में डाला जाएगा। और मैं भी कहना चाहता हूं, बीएसपी की सरकार बनेगी
तो बीएसपी का नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारा है। यह बीएसपी का नारा है। और मैं आज से वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने बीएसपी की ताकत को दिया तो 2025 में जिनके पास जमीनें नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको 2 से 3 एकड़ जमीन देने का काम बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में करने जा रहा है। ये पूरी तरह से करेगी और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने करके दिखाया। 4.5 लाख लोगों को 4.5 लाख लोगों को 2 से 3 एकड़, डिसमिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3 डिसमिल देने के बोलने के बाद भी यहाँ के मुख्यमंत्री ने 1 डिसमिल जमीन भी नहीं दिया। लेकिन बीएसपी कहती है, जो कहती है वो करती है। और यही हमारी जो ताकत है, जो हमारी ताकत क्या है, हम कोई फालतू बात नहीं करते, लेकिन जो कहते हैं वो करते हैं। ये हमारी पार्टी का नियम है, असूल है। और ये हमारी बहन जी का भी असूल है कि हमने कह दिया कि बिहार के अंदर गरीबों को 2 से 3 एकड़ जमीन उनको दी जाएगी। तो 100% ये पत्थर की लकीर हो गई, इसे कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। और फिर मैं कहता हूं कि बिहार के अंदर गरीबों पे डेली अत्याचार होता है, बहु बेटियों के साथ में बलात्कार, उनकी हत्याएं की जाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर 2025 में आप सबने तन मन धन से बीएसपी का साथ दिया तो इसी बिहार से गुंडा राज खत्म कर देंगे। गुंडा राज, जंगल राज, बहुमाफिया राज, माफिया राज, ये पूरी तरह से बिहार के अंदर खत्म करेंगे और बहु बच्चियों को सुरक्षित कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहु बच्चियों की तरफ आंख उठा करके देख ले। तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम प्रदेश के अंदर 25,000 स्कूल फ्री में खोलने का काम करेंगे। 25,000 प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खोलेंगे, ताकि मेरी गरीब बहनें, गरीब भाई पढ़ लिख के अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए और इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठकर आदेश देने का काम करे। ये सोच बहुजन समाज पार्टी की, ये सोच किसकी है? ये सोच बहुजन समाज पार्टी की है। और हमारे नेतागणों ने बताया भी आपको, बीएसपी जब उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आई तो तमाम दुनिया समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप देखिए कि आप मुझे बताइए कि 25 लाख की आबादी है दुनिया समाज की, है कि नहीं? मालूम है नहीं मालूम आपको? 1 करोड़ हो गई। ब्रांच में बांट के 25 लाख है, पूरा 1 करोड़ के आसपास आपका आबादी है। 1 करोड़ की आबादी होने के बाद भी आपके पास एक सांसद नहीं। कोई दुनिया समाज का सांसद है क्या? है कोई? एक भी आपके पास सांसद नहीं। और ये बीजेपी वाले जो वोट लेते हैं दुनिया समाज का, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने एक भी राज्यसभा सांसद भी क्यों नहीं बनाया दुनिया समाज से? एक भी सांसद दुनिया समाज का नहीं बनाया। लेकिन जब बीएसपी सरकार में थी, आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, तो दारा सिंह चौहान के बेटे को राज्यसभा पहुंचाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। ये हमने इसलिए कहा, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, ये फागू सिंह चौहान यहाँ के राज्यपाल थे कि नहीं थे? फागू सिंह चौहान जी यहाँ के राज्यपाल, गवर्नर थे। और ये भी उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थे, तो बहन जी को 2-2 बार मिनिस्टर बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, और कहा कि मैंने तुमको मंत्री बना दिया है, जाओ अपने समाज के अंदर जो भी दुख तकलीफ है उन्हें खत्म करो। मैंने तुमको पूरी ताकत दे दी, मैंने तुमको पूरी ताकत दी है। दुनिया समाज के बच्चों को पढ़ाओ, उनकी बच्चों की शादी करवाओ, और बच्चे हैं जो उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके क्षेत्र में स्कूल खोलो, डिग्री कॉलेज खोलो। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो भी दुनिया समाज के लोग हमारे बीएसपी में बढ़ाए गए, उन लोगों ने धोखा देने का काम किया। बीएसपी को भी धोखा दिया और सबसे बड़ा धोखा अपने समाज को देने का काम किया। मेन तो समाज होता है। अगर मंत्री बन जाए, सीएम बन जाए, तो कम से कम अपने समाज का भला करेगा, स्कूल खोलेगा, डिग्री कॉलेज खोलेगा, नौकरी खिलाएगा, जमीनें दिलाएगा। ये काम करेगा नहीं करेगा? लेकिन बिहार के अंदर ये काम नहीं हुआ। 75 सालों से 78 सालों से इस देश के अंदर बिहार में दुनिया समाज आज भी गरीबी की हालत में रहता है। 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करता है।
लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। ये लोग आपका वोट लेते हैं लेकिन आपके लिए काम नहीं करते, ये आपके लिए कोई काम नहीं करते। और इसलिए माननीय कांशीराम साहब ने जब बीएसपी बनाई तो बहुजन समाज के लोगों से कहा कि वोट तुम्हारा और राज, वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहा वोट हमारा है माने कि आपका वोट है कि नहीं है? 1 करोड़ वोट आपके पास, 1 करोड़ वोट आपके पास, लेकिन मंत्री आपके पास नहीं, सांसद आपके पास नहीं, उप मुख्यमंत्री आपके पास नहीं, तो आपके पास है क्या भाई? आपके पास है क्या? आपके पास गरीबी है, आपके पास बेचारगी है, आपके पास ऊंच नीच छूआछूत है, आपके पास क्या है? आपके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। अभी हमारी बहन बता रही थी, एक मेरी माता जी बैठी हुई है, उनके बेटे की हत्या कर दी गई, उनके बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ। सिपाही खास की यहाँ बैठी हुई मेरी माता जी, उनके बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ, आज तक FIR नहीं हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता माता जी की लड़ाई लड़ेगी, FIR भी करवाएगी, और 2025 में अगर हमारी सरकार में आ गए, अपराधी जहन्नुम में होगा, उसको निकाल के लाएंगे, उसको जेल में डालने का भी काम करेंगे। ये हमारा न्याय है। और मैं इसलिए कहता हूं, जब बीएसपी आती है तो गुंडे मवाली कांपते हैं, थर थर कांपते हैं। गुंडे मवाली प्रदेश को छोड़ करके नेपाल भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन जी का शासनकाल आया तो गुंडे मवाली, बलात्कारी, भूमाफिया, जंगल माफिया, ये सारे लोगों ने अपना बोरिया बिस्तरा बंद किया और प्रदेश को छोड़ करके भाग गए। और यह भी कहा, बहन जी ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर मेरा अल्टीमेटम खत्म हो गया है। जो गुंडे मवाली, बलात्कारी, भूमाफिया प्रदेश के अंदर बचे हुए हैं, 1 हफ्ते के अंदर एक भी गुंडा मवाली प्रदेश के अंदर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। वही पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर चुन चुन करके 1,50,000 गुंडे मवाली, बलात्कारी, भूमाफिया, जंगल माफिया, इनको पकड़ करके जेल की सलाखों में डालने का काम किया। और बहुत अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी भी करी गई, बहुत अच्छी तरह उनकी खातिरदारी भी करी गई। लेकिन बिहार के अंदर जंगल राज आज भी कायम, गुंडा राज आज भी कायम है, भूमाफिया राज आज भी कायम है। आज भी गरीबों की जमीनों को भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं और गरीब की कोई सुनने वाला भी नहीं। गरीब की बेटे की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन थाने में कोई सुनने वाला नहीं कि गरीब के बेटे की हत्या कर दी गई, FIR तक नहीं होती। बहनों की यहाँ बलात्कार होता है, बलात्कार की बच्ची अगर अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, डॉक्टर उसका इलाज नहीं करते, और बच्चियां एम्बुलेंस में उनकी मौत हो जाती है। और आपने भी देखा भी, कई सारी घटनाएं होती हैं, हम लोग जाते भी हैं, लेकिन जब हमें FIR करवाते हैं कुछ दिन के बाद उनकी सांठ-गांठ होती है। माफियाओं के साथ में, बड़े बड़े नेताओं के साथ में उन बलात्कारियों की, माफियाओं की सांठ-गांठ होती है और अपने सांठ-गांठ से बच जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आप सब ने इस बार हाथी का बटन दबा दिया तो एक भी गुंडा मवाली बलात्कारी कहीं कितनी ताकत लगा ले, बचने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, मजदूरी ना करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आपको बीएसपी को वोट करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? कितनी मेरी माताएं बहनें चाहती हैं उनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, मजदूरी ना करें? हाथ उठा के बताइए, आप चाहती हैं कि आपके बच्चे पढ़ें? चाहती कि नहीं चाहती हैं? कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? तो किसी के बहकावे में मत आना। इस बार बीएसपी को वोट दे दीजिएगा, इस बार बीएसपी को वोट दीजिए। आपने बड़े लंबे समय तक आपने यहाँ आरजेडी को वोट दिया, लंबे समय तक जेडीयू को वोट दिया, लंबे समय तक बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को भी वोट दिया, लेकिन आपके घर से गरीबी नहीं गई, गरीबी नहीं गई। आपके घर में अधिकारी नहीं बने, आपके घर में जमीनें नहीं आई, आपके अच्छे घर नहीं बन पाए। उसकी देन किसकी है? ये देन उन्हीं पार्टियों की। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन बीएसपी आएगी, शिक्षा की नई रोशनी बिहार में लेकर के आएगी।
जिस दिन बीएसपी आएगी गरीबों के लिए शिक्षा की नई रोशनी लेकर के आएगी। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी ने गरीबों की शिक्षा को फ्री किया था, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां गरीबों के बच्चों की शिक्षा को फ्री कर दिया गया। माने कि 1 रुपया फीस आपसे नहीं पड़ेगी। आपका बेटा बीटेक करे, एमटेक करे, एमबीए करे, इंटर पास करे, ग्रेजुएशन करे, एमएससी करे, बीएड करे, लॉ करे, कोई भी पढ़ाई करेगा, आपकी गरीब भाइयों से बहनों से 1 रुपया फीस बीएसपी नहीं लेती है। ये नियम और कानून बना करके गरीबों के बच्चों की पढ़ाई को पूरी कराने का काम बीएसपी करती है। अपने बहुजन समाज के लिए जीवन लगा दूंगी, उनको उठाने में आगे बढ़ाने का काम करूंगी। उन्हें ये है नाम बहन कुमारी मायावती जी। मैं बोल रहा हूं, बाबा सब अमर रहे, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो बहुजन का बात करेगा वो बिहार में राज करेगा। जो बहुजन का बात करेगा, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो। जय भीम। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। कभी सोचा है इसका मतलब क्या हुआ? कभी सोचा कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चला? कभी सोचा आपने? कभी ध्यान दिया? माने वोट हमारा गरीबों का होता है और राज कौन करता है? करता है कि नहीं करता? अगर हमारा वोट हो जाए, हमारा राज हो जाए तो क्या होगा? ये जल जंगल जमीन ये सब हमारा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। और इस बार बिहार ने भी ठान लिया है कि वोट हमारा होगा और राज भी हमारा। जय भीम। धन्यवाद। जय भारत। में कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। हमारी और उनकी पार्टियों में हमारी विचारधारा की जंग है। देखिए, विचारधारा की दुश्मनी हमारी उनकी है। उनकी सोच क्या है? आरजेडी, बीजेपी और जेडी वाले सोचते हैं कि लोनिया का बच्चा मजदूर बने, नोनिया का बच्चा मजदूर बने, बिंद मल्ला निषाद का बच्चा मछली पाले, पाल गडरिया का बच्चा बकरी पाले। ये सोच किसकी है? ये सोच बीजेपी की है और जेडी और आरजेडी की है। लेकिन बीएसपी की ये सोच नहीं है। बीएसपी कहती है कि नोनिया का बेटा, बिंद का बेटा, मल्ला का बेटा, निषाद का बेटा, रविदास का बेटा, पासी का बेटा, धनुक का बेटा, जग का बेटा, पासवान का बेटा पढ़ लिख करके कलेक्टर बन के ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठ कर अधिकार। ये बीएसपी की सोच है और इसीलिए आज तक बिहार के अंदर शिक्षा का माहौल नहीं बनाया गया। उन्हें मालूम था कि बिहार के अंदर या पिछड़ा समाज के लोग गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। अगर इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनके घरों में, उनकी जमीनों पे मजदूरी कौन करेगा? और ये सिस्टम खत्म होने वाला है बिहार के अंदर, ये खत्म होने वाला है। और इस बार पूरे बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि बीएसपी को लाना है, गुंडा राज मिटाना है। ये सब ने ठान लिया है। और मैं चाहता हूं, मेरी बहनें काफी लंबे समय से आप लोग बैठी हुई, सुबह 11 बजे से बैठी हुई हैं, बारिश भी हुई, पहले लू चल रही थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा है। आज जिनकी जयंती है उनके महापुरुष बुद्धू नोनिया जी का हम सब पर आशीर्वाद है कि आज बीएसपी की मीटिंग को उन्होंने सफल करने के लिए बारिश भी कराई। हुई कि नहीं हुई? मैं पूरे पटना से आ रहा था, कहीं बारिश नहीं हुई। मंजू जी बोली कि बारिश हो गई, पूरा माहौल ठंडा हो गया। हम कहें यही तो बीएसपी है, यही तो बहुजनों का उम्मीद है, यही तो हम पे महापुरुषों का आशीर्वाद है। जहां जहां हम लोग जाते हैं थोड़ा मोड़ा पानी बरस जाता है, हवा चल जाती है, माहौल ठंडा हो जाता है। कल हम लोग मीटिंग कर रहे थे, परसों भोरे में मीटिंग कर रहे थे, वहां बारिश हो गई। उससे आगे मीटिंग लोरिया कर रहे थे, बारिश हो गई। जहां जहां हम लोग जाते हैं बारिश हो जाती है। कि माहौल गर्म नहीं होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि आप लोग 11 बजे से बैठे हैं, 3:30 से 4 बजने वाला है। लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करने से चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग मुझे दोनों हाथ उठा के तैयार करिए
कि इस बार बीएसपी को वोट करेंगे और अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस में और अधिकारी बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? और किसी भी, मैं फिर कहना चाहता हूं आखिरी बात, किसी भी लालच में नहीं पड़ना। यह आप याद रखिएगा। अगर 500 रुपया, 1000 रुपया ये लोग बांटते हैं चुनाव के समय, बांटते नहीं बांटते? बताइए मुझे, बांटते नहीं बांटते? किस लिए बांटते? कभी सोचा आपने? ये 500 रुपया, 1000 रुपया क्यों बांटते चुनाव के समय? क्योंकि 500 रुपया, 1000 रुपया इसलिए बांटते हैं, आपकी वोट की ताकत है कि नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर ने हमें वोट का अधिकार दिया। जब बाबा साहब ने डॉक्टर ने हमें वोट का अधिकार दिया तो बाबा साहब पहली बार जीवन में खुश हुए और खुश होकर के अपने घर में गए और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो उनका पीए था, तो उन्होंने कहा, बाबा साहब मैं 25 सालों से आपके साथ रहता हूं, लेकिन कभी आप हंसे नहीं है, आज क्या हो गया? कहा, आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। क्या कहा? आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब राजा मेरे बहुजन समाज से पैदा होगा, वोट से पैदा होगा, वही दिल्ली पे राज करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा। ये बात, और ये भी कहा कि मैं कहना चाहता हूं मैं अपने बहुजन समाज से, कभी भी अपने वोटों का सौदा नहीं करना। क्या बोला? कभी भी अपने वोटों का सौदा नहीं करना। कोई 500 रुपया दे, 1000 रुपया दे, 2000 रुपया दे, क्योंकि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं कि नहीं है? 78 सालों से दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं तो उनके पास अथाह पैसा, बड़े बड़े भूमाफिया हैं, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, अथाह पैसा उनके पास है। तो वो चुनाव जीतने के लिए 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपये तक बांटने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों से बचना है तो इस बार उनके लालच में नहीं आ रहा। उनसे कह देना ये 1000 रुपया, 2000 हम नहीं लेने वाले। इस बार मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने जा रही हूं और बीएसपी में वोट डालने जा रही हूं। ये आप उनसे बोल दीजिएगा और ये लालच खत्म कर दीजिएगा। अगर ये लालच खत्म हो गया, उसी दिन बिहार के अंदर नुनिया, बिंद, मल्लान, निषाद, रविदास, पासी, पासवान, धोबी, धानुक और रजक, ये प्रजापति जो ओबीसी, पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं, इनके बेटे बिहार में राज करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे साथ में आप जोरदार महापुरुषों के सम्मान में